हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में ये क्वेश्चन है। आज हम की वीडियो में मैं इसी को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कैसे ये सॉल्व होगा? तो लिखा हुआ है मेरा 2 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू रूट अंडर है 20% ऑफ 320। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का तरीका है वो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखते जाइए। तो 2 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो 2 का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिए, इज इक्वल टू रूट अंडर 20% है। तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 20% है, यानी कि परसेंट को बाई 100 लिख सकते हैं, तो बाई 100 लिख दिए। ऑफ है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दिए। फिर मेरा लिखा हुआ है 320 लिखा हुआ है, तो 320 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको और अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, अब 2 इंटू 32 है, तो ये रूट अंडर 2 इंटू 32 कितना होता है? तो ये होता है 64 हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर 64 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग और सॉल्व करते हैं 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, अब रूट अंडर 64 8 होता है ना, रूट अंडर 64 8 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। तो लिखा हुआ था मेरा 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और उधर 8 आया था मेरा, उधर 8 आया था, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। 2 का क्यूब 8 ही होता है ना, तो 8 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर मेरा बचेगा क्या? तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अब तो ये सॉल्व करना इजी है। तो अभी और कैसे सॉल्व होगा? तो ये सॉल्व होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 है तो 3 लिख दें, प्लस 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये और इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से 2 गया, ये 1 हो गया। तो अब क्या करते हैं, 1 को इधर ले आते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर -1, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर -1, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का कितना भी आप पावर अगर आप बढ़ाते भी जाइएगा तो उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, तो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। क्यों लिखे? काहे कि ये दिख रहा है हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला पर इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इस चलते हम लोग इसको 1 को 1 स्क्वायर लिख दिए। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका क्या होता है? तो ये होता है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो वही इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इस फॉर्मूला पर निकाल देंगे इसका वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 हो गया इनटू ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 था, तो इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब यहाँ से मेरा दो वैल्यू दिख रहा है, एक मेरा दिख रहा है एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक मेरा वैल्यू दिख रहा है एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो वैल्यू यहाँ से मेरा दिख रहा है।
तो अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये +1 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा -1, और ये यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 इधर लिखा हुआ है तो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +1। तो मेरा सिंपली x का वैल्यू आ गया -1 और x का वैल्यू आ गया कितना, +1 आ गया। ठीक है ना। तो यही था मेरा इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला था। ये क्वेश्चन था, इसी को मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है प्रोसेस वाइज, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख करके इसको सॉल्व किया है, सब पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख करके, और इसका आंसर मैंने -1x का वैल्यू निकाला और x का वैल्यू +1 निकाला। तो इस क्वेश्चन के लिए जो x का वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो वो -1 भी होगा और x का वैल्यू +1 भी होगा। ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला था। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।